आज हम बात करने वाले हैं 10वें चैप्टर के बारे में, एनसीईआरटी 6वीं क्लास साइंस। 10th चैप्टर में हम बात करने वाले मोशंस के बारे में, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के बारे में। ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाते हैं इनिशियल फेजेस में। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन जब होगा 6th से के बाद 7th 8th 9th में धीरे धीरे जो फिजिक्स का लेवल है, डिस्कशंस का लेवल है, वो बढ़ता जाता है एनसीईआरटी में। यहां पर ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम जनरली कैसे मेजर करते हैं चीजों को, आपने देखा होगा कोई हाथ के अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक को मेजर करके, जिसको हम हिंदी में बेता कहते हैं, ऐसे मेजर कर लेते हैं। अब वो पर्टिकुलर फिक्स तो नहीं है, किसी का हाथ ज्यादा बड़ा है तो वो उसको मेजर करेगा तो वो सही मेजरमेंट नहीं आएगा किसी के छोटे हाथ के मेजरमेंट से। कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं थी, कोई फिक्स वैल्यू नहीं थी जिसका मेजरमेंट हो। आपने मेजरमेंट के बहुत सारे स्केल्स देखे। सुबह से जब आप देखेंगे आपके घर में दूध वाला आता है, वो भी एक पर्टिकुलर एक कैन से या एक पर्टिकुलर यूटेंसिल से उसको मेजर करता है। वो अपने उस पर्टिकुलर यूटेंसिल से आपको देने वाला 1 लीटर आधा लीटर जितना भी दूध देगा वो उस हिसाब से कैलकुलेट करके देता है। हर जगह हमारी कॉमन वॉक ऑफ लाइफ में आपको मेजरमेंट देखने मिलता है। कहीं आप जाइए मेजरमेंट है, लेकिन मेजरमेंट में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर यूनिट क्या बनेगा, आप किसकी चीज को मानेंगे, किसकी चीज को नहीं मानेंगे। मैं अपने हाथ से आपको 1 फुट नाप के दूं तो शायद आप कहें नहीं आपका हाथ बड़ा है इसलिए आपका 1 फुट जो आ रहा है वो बड़ा आ रहा है, लेकिन मेरे हाथ से वो छोटा है। स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत थी और स्टैंडर्डाइजेशन बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा था। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं जनरेट कर पा रहे थे। यहां पर इस किताब में, इस चैप्टर में बात की गई 1790 के आसपास फ्रांस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, एक सिस्टम बनाया जाता है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स का प्रॉपर यूनिट्स फिक्स किए जाते हैं और उन्हीं यूनिट्स का को बेसिस बना के कंपैरिजन होने वाला है और उसको हमने कहा मैट्रिक सिस्टम। एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया मैट्रिक सिस्टम, और इसी सिस्टम को आज हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम एसआई यूनिट भी कहते हैं। जैसे आप जानते हैं एसआई यूनिट्स में आप कहेंगे तो जो आपका वेट का एसआई यूनिट है वो केजीज में आएगा, डिस्टेंस का एसआई यूनिट वो किलोमीटर्स में आएगा, या फिर आप उसको मेजर करते हैं मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में। तो एक प्रॉपर यूनिट्स बनाए गए हैं। वो 1790 से इस चीज की पहल चालू हुई जिसको हम मेट्रिक सिस्टम कहते हैं। आगे हम बात करेंगे किस तरीके से हम मोशन को मेजर करते हैं। मोशन का सीधा सीधा एग्जांपल यह है कि कोई भी चीज मूव कर रही है तो वो मोशन प्रोड्यूस करेगी। इसके लिए किताब में बहुत ही शानदार और छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया है। आप एक व्हाइट पेपर ले, उसके ऊपर कुछ शक्कर के दाने डाल दें, चींटियां आएंगी और चींटियां आकर उस शक्कर के दाने को लेकर जाएंगी। तो जो जो रास्ता चींटियां इख्तियार कर रही हैं, जिस जिस रास्ते पे चींटियां चल रही हैं, उसको आप पेंसिल से ड्रॉ कर दीजिए। सपोज ऐसा कुछ डिस्टेंस। अब आपको पता लगाना है कि ये चींटी ने यहां से यहां तक कितनी दूरी तय की, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा और ये आपको मेजर करना है। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये पर्टिकुलर जो मोशन हुआ, मोशन में बेसिकली आप देखेंगे तो इन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हो जाता है मोशन। और यहां पर आपको मोशन ट्रैक करना है। मोशन के टाइप्स भी बताए गए हैं। आपका पंखा जो घूम रहा है वो भी एक मोशन कर रहा है। आप कहीं से कहीं तक जा रहे हैं तो आप भी मोशन कर रहे हैं। आप गाड़ी पे बैठ के अगर कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो यू आर डूइंग अ मोशन। आप किसी स्ट्रेट लाइन में कहीं जा रहे हैं तो आप मोशन कर रहे हैं। लेकिन जब आप स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो उसको आप मोशन कहेंगे रेक्टिलिनियर। जब आप झूला झूलते हैं गोल गोल, उसको आप कहेंगे सर्कुलर मोशन। जब आपका पंखा गोल गोल घूम रहा है तो वो भी एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल। यहां पर आप देखिए, जब फौजी जवान, आपने देखा होगा, मार्च पास्ट करते हैं तो वो एक सीधी लाइन में, एक सीधी कतार में चलते हैं, सीधी कतार में लेफ्ट राइट लेफ्ट कहते हुए आगे बढ़ते हैं। वो एक एग्जांपल है आपके रेक्टिलिनियर मोशन का। और दूसरी तरफ आप देखेंगे बैल को इस तरीके से लगाया जाता है पानी खींचने के लिए और खेतों में पानी देने के लिए, तो वो आपका एक सर्कुलर मोशन है। आपका पानी का पंप जब उसका प्रोपेलर घूमता है सर्कुलरली, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहां पर टाइप्स ऑफ मोशन भी आपको देखने मिलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट मोशन जिसके बारे में बात की है वो है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मायने यह है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो चीज, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट वहां पर मिलेगा। सपोज अगर हम पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम एक टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम देखना चाहें तो पेंडुलम का जो ये पर्टिकुलर ये पेंडुलम जो है वो हमें वहां पर मिलेगा। एक रिपीटेड मोशन होता है, बार बार आप उसी चीज को इंटरवल में कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ए और बी के बीच में भागना है बिना रुके, तो जो आप करने वाले हैं वो एक पीरियोडिक मोशन होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप उसके कहीं ना कहीं एक पोजीशन पे मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। एक इंटरवल होगी उसमें और वो मोशन रिपीट होता रहेगा। गिटार जब आप बजाते हैं तो जो वाइब्रेशंस है, जो आपका तार है वो हिलता रहता है काफी देर तक, वो भी एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि एक पॉइंट ए और बी के बीच में उसकी मूवमेंट आपको देखने मिलेगी। पेंडुलम में भी आप देखेंगे इसका एक्सट्रीम पॉइंट होगा ए और इसका एक और एक्सट्रीम पॉइंट होने वाला है, वो होने वाला बी, और इसी के बीच में उसका एक इंटरवल बेस्ड मोशन होता रहेगा। जो 3 मोशन हमने पढ़े, सबसे पहले रेक्टिलिनियर, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया आर्मी की कतार का, फौज की जो एक कतार होती है मार्च पास्ट होती है उसके बारे में।
फिर मैंने बताया सर्कुलर मोशन, चाहे आप पंखे की बात करें, चाहे आप पानी के पंप की बात करें। और तीसरा जिसकी मैंने बात की वो है आपका पीरियोडिक मोशन, जिसमें मैंने आपको बताया पेंडुलम के बारे में और गिटार की तारों के बारे में। अब हम समराइज करते हैं, हम समझते हैं कि हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। सबसे पहले आप देखिए कि जो मोशन है ये एक चेंज इन पोजीशन है टाइम के रिस्पेक्ट में। आप यहां पर खड़े थे, आप यहां से यहां तक पहुंच गए और 2 घंटे में अगर आप पहुंचे तो आपने मोशन किया है, क्योंकि आपने अपनी जो पोजीशन है वो ए से बी कर ली और आपने टाइम के रिस्पेक्ट में की। तो दैट इज यू आर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी विच इज कॉल्ड मोशन। इस चेंज इन डिस्टेंस को आप डिटरमाइन कैसे करते हैं? वो आप डिटरमाइन करते हैं डिस्टेंस से, कि एक और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, और ये आपको बताने वाला है डिस्टेंस से। और डिस्टेंस के लिए हमने पढ़ा एसआई सिस्टम, पढ़ा मैट्रिक सिस्टम जो फ्रांस से आया 1790 में, उसके बारे में भी पढ़ा। और यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पता चलेगा कि आप तेज चल रहे हैं या धीमे चल रहे हैं, ये आपको पता चलने लगा क्योंकि आपने डिस्टेंस को मेजर कर लिया है और आपको टाइम भी पता है। आपके पास डिस्टेंस भी है और आपके पास टाइम भी है। जब आपके पास डिस्टेंस और टाइम दोनों होता है तो आप फाइनली पता लगा सकते हैं कि आपका जो मोशन है उसकी रफ्तार क्या है, आप धीमे हैं या तेज है। आगे हम इसके ऊपर एक प्रॉपर इक्वेशन पढ़ेंगे जब आपने पढ़ी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका डेरिवेशन भी कहीं ना कहीं यहीं से होता है। हमने एक फर्स्ट जो पहला कदम होता है फिजिक्स का, डिस्टेंस या फिर जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है या फिर टाइम और डिस्टेंस का जो कैलकुलेशन या जो अंडरस्टैंडिंग है, वो हमने पहला कदम यहाँ पर रख लिया है। तो ये था हमारा डिस्कशन 6th क्लास में, जो मोशन और डिस्टेंस की बात थी, किस तरीके से मेजर होता है, इस पे हमने चर्चा की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।